इसके बाद देखेंगे स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं क्या है? स्वतंत्र घटनाओं का फार्मूला भी गुणन नियम से ही निकलता है। गुणन नियम में यदि दो घटनाओं की प्रायिकता निकालनी है हमें, तो पहली वाली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी वाली घटना की प्रायिकता जब पहली वाली घटना हो चुकी है। यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र घटनाओं की शर्त है कि जो दूसरी घटना हो चुकी होती है उसका प्रभाव पहली वाली जो घटना घट चुकी होती है उसका प्रभाव दूसरे वाले घटना के घटित होने में नहीं होता, मतलब वो दूसरे वाले घटना को प्रभावित नहीं करती। इसीलिए यहाँ पे पी एफ अपान ई इज इक्वल टू पी एफ ही होता है। ये ई घटना के घटित होने से एफ घटना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए पी एफ अपान ई इज इक्वल टू पी एफ ही होता है, ऊपर वाला ही होता है। तो यहाँ पे इसको चेंज करके ये लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा स्वतंत्र घटना के लिए शर्त हो जाएगी पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। स्वतंत्र घटना में ये फार्मूला भी पूछ सकता है कि पी ई अपान एफ इज इक्वल टू पी ई होता है और पी एफ अपान ई इज इक्वल टू पी एफ होता है। बेसिकली अगर स्वतंत्र घटना दिया है तो जो नीचे घटना घटित हो चुकी है उसका असर ऊपर वाले घटना पे नहीं होता, इसीलिए ऊपर वाले घटना का ही यहाँ पे वैल्यू आता है, इसीलिए ई अपान एफ इज इक्वल टू पी ई हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे यदि ये ई नीचे लिखा हो या यहाँ ई एफ की जगह ए भी लिखा हो, जी एफ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यदि स्वतंत्र घटना दिया है तो जो घटना घट चुकी है वो प्रभावित नहीं करती। पहली वाली जो ऊपर वाली घटना रहती है वही उसी की प्रायिकता हो जाती है ई अपान एफ में, अगर स्वतंत्र घटना है तो। स्वतंत्र घटना है या नहीं ये चेक करने के लिए पी ई इंटू पी एफ निकाला जाता है। यदि जो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर हो जाए तो वो स्वतंत्र घटना है, और यदि नहीं होता तो वो पराश्रित घटना है। मीन्स स्वतंत्र घटना के लिए पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ होगा, और यदि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू हो गया पी ई इंटू पी एफ के, तो वो पराश्रित घटना हो गया। और अपवर्जी घटना के लिए यूनियन की बात होती है कि यदि पी ई यूनियन एफ है तो पी ई प्लस पी एफ होगा। तो इस तरीके से स्वतंत्र घटना, पराश्रित घटना और अपवर्जी घटना तीनों की अलग अलग शर्त हैं, अलग अलग फार्मूलाज हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि यदि ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटना होगा। स्वतंत्र घटना अपवर्जी नहीं होती और ना ही अपवर्जी घटना स्वतंत्र होती है, दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्वतंत्र घटना में इंटरसेक्शन वाला पार्ट रहता है जबकि अपवर्जी घटना में इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो जाता है। ठीक, इस तरह से ये आपके मेन फार्मूलाज हो गए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो वो हम उसकी वीडियो हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है।